हेलो। सुभाष जी, मैं अलका बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल किया। मेरे पति, मैं कितना बर्दाश्त करूँ उनको। एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं है? मैं अपने पति से इतना परेशान हूँ। I'll tell you, 1 साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था। मैंने कहा सुधर जाओ। कल रात मैंने याद दिलाया। मैंने कहा आधा साल निकल गया है, आधा साल रह गया है, जो कुछ करना है अब अच्छी तरह कर लो। लेकिन नहीं मान रहे सुभाष जी। मैं कहाँ तक बर्दाश्त आपकी करूं? शादी को आधा साल हो गया है। नहीं, शादी को 6 साल हो गए। प्रॉमिस इन्होंने किया था 1 साल पहले कि मैं सुधर जाऊंगा। सुनिए, काम ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस युग में हस्बैंड 2 मिनट में सीधे हो जाते हैं। हस्बैंड नहीं, डोंट क्राई, गोली मार देनी चाहिए ऐसे मर्दों को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट तक इतना गंदा आटा गूंथते हैं, इनको आटा तक गूंथना नहीं आता। अच्छा, फिर कहते हैं कि डार्लिंग मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने कहा क्या सीखा नहीं था यार? 6 महीने हो गए ये कहते कहते कि गाल पे जब चाटा मार रही हूँ मुंह मत हिलाया करो, स्टिल रहा करो। नहीं रहते। जैसे चप्पल से मारू तो ऐसे करके गाल हिला लेंगे। मैं ही कहती हूँ गाल क्यों हिला रहे हो, मुझ पे जुल्म कर रहे हो, गाल हिला हिला के। काम करो, हाँ। इसी की ना एक अपने बच्चे से या किसी से वीडियो बना लो और वुमेन सेल में इमीडिएटली सबमिट कराओ। विद इन 24 आवर पुलिस इन्हें घर से उठा के ले जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये आपको कब कब मारते हैं? मतलब आप कब इन्हें मतलब मार 10:30 बजे करीब ऐसा अक्सर होता है। वीडियो बना लो और टेक्निक्स होती है। आप एक हाथ में चप्पल रखो, दूसरे में छुपा के रखो। इस तरफ से मारो, उस तरफ से वो पलटे, उस तरफ से एकदम दूसरे हाथ से आप मारो उसको। मैं रखता हूँ अभी। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नारी शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है। हेलो बबीता। जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड। आनंद। आनंद। ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सॉरी, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं नहीं, 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ही बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू नो फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चहिता। कुत्ते के बच्चे, आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में? फोन मत कर अब। हेलो 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 हेलो, कॉल किया है? नहीं भाई साहब, आपने कॉल किया हुआ है। मैंने किया है। हाँ जी, कौन बोल रहे हो आप? मैं पूषण। ओ पूषण, प्लम्बर? क्या प्लम्बर लग रहा हूँ मैं? हेलो हेलो, हेलो, फोन किया था क्या? आपकी तरफ से कॉल आई हुई है मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं पूषण बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, मेहंदी वाले भैया। क्या? मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं ना? मैडम आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मैं मेहंदी वाला लग रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। हाँ, फोन किया आपने? ओ यार, मैंने नहीं किया, आपकी साइड से फोन आया हुआ है। सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं पूषण बोल रहा हूँ। अच्छा, वो पुताई करने वाले? तेरे को पुताई करने वाला लग रहा हूँ। हेलो 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 हेलो
वो बोलेगा भी कौन बोल रहा सर है? वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? भूषण। सर मैं पहचान गया, आप वो हलवाई के सामने जो पकौड़े बनाते हो, भूषण। मैं तेरे को हलवाई लग रहा हूँ? हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़ वाले? बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से। आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी, आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। सर आप पीते हो सुल्फा गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योगासन सीखे हैं, बड़े सुनी नहीं बड़े। रहता। बाबा जी आप मेरी बात सुनेंगे? पेशाब ठीक ना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या कलेज जो बाबा जी आप हो जाए, गठिया हो जाए जी, योग आसन ऐसी चीज है जिससे करण है बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ बाबा जी। आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं, आपने कहा था योगासन कराओ और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन कराया। योगासन कराया होगा तो फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया वो योगासन कर रहे हैं, अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से भगवा लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं खटखट 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 खटखट। हमें काम करो बहन जी कि इन्हें सीधा खड़ा करो, जो आसन बताया है वो तुमने गलत कर दिया, सीधा करके और फिर इसने मुंह के बल पियाओ। इससे नु होगा कि जो बाबा जी आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप। तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया भाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी सिगरेट दारू कोई भी किसी प्रकार में। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँ। चुप चुप। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप, अरे चुप हो जा, काम नहीं होता क्या तुम्हारे पास? सुबह से वेरी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? सर आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो अरे मैं, तेरे को सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? रुक। अगर आप मेरे को सिर्फ 5 अबे मिनट। तू मेरी बात सुन, पहले ये बता, जहाँ तू बैठा है वहाँ तुझे किसने बोला था काम करने के लिए? सुबह सुबह परेशान करते हैं तुम लोगों को। मैं आपसे, कौन बोल रहा है बता, कौन बोल रहा है बता? सर सरिता विहार थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोरी हुई है, तो हम कई लोगों से पता कर रहे हैं कि वो रात में कर क्या रहे थे। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं आपसे यही कह रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर पहले क्या कह रहे थे आप इससे? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसलिए। चोरी कहाँ पर हुई है सर? ये पॉकेट सी में चोरी हुई है, उसमें हमने कई लोगों के बयान लिए हैं सर। अच्छा अच्छा सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सो रहा था उस समय। अब आप कभी आइए, चाय वाय पीते हैं सर, बैठिए आप, थोड़ा वक्त निकालिए। सर मेरे को पता चल गया कैसे सर अब एक झटका और लगेगा। मैं तो एसएचओ भी नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब आपको रिमांड पे लिया जाएगा सर। हेलो ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारा दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा? पार्किंग कर दी तो तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी। नहीं, आप ये कैसे कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? इधर बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं, इधर बात करेंगे। सुनिए हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए ये बदतमीजी मत करिए। देखिए जो हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है, करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are?
Where did you go now? Are you listening? Next Okay, time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. ओके मैडम, गलती हो गई। हेलो। नमस्कार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर श्री मार्क जकरबर्ग। श्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदी में कहा उसका अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकियों ने सुना। मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मार्क, थैंक यू वेरी मच। किंतु श्री मार्क जकरबर्ग ने जो अंग्रेजी में कहा उसका हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानियों ने नहीं सुना। लीजिए सीधा प्रसारण आपके मोबाइल फोन पर मार्क जकरबर्ग की आवाज और उसका हिंदी अनुवाद। It's an honor to welcome you to Facebook. मोदी जी, फेसबुक में आपका स्वागत हो रहा है। And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैकर चौराहे पे आए हो आप, और सारे देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। You know, India is personally very important to the history of our company here. मोदी जी, मैं माँ कसम खाऊं, माँ भी बैठी है मेरी वहाँ। ये फेसबुक के लिए तुम्हारा भारत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। This is a story that I haven't told publicly and very few people know. ये वाली बात ये बहुत ही कम लोगों को पता है, आज बताई दूं सबको। When before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. मोदी, तुमसे क्या छुपाया, तुम अपने ही आदमी हो। ऐसे वक्त आया हो हमारे धरे फेसबुक बिकने वाले हो, हमने कहीं भी कैसे खरीदे है, बोल ना अभी ना खरीदे, फिर मैं तुम्हें बुला लूं। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me. मेरे बाप के बारे में बताऊं, मेरे अध्यापक गुरु धर रहे हैं स्टीव नौकरी, स्टीव जॉब बाक नाम है, वहां से मिला मैं एक दिन जाके। That in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. मोदी जी, कसम खाऊं, जब बहुत परेशान हो गया हूं, मेरा दिल ना लग रहा, तो वहां से बोलो स्टीव जॉब तो वहां चला जाए, भारत वहां में मंदिर है, वहां में चला जा। And so I went and I traveled for almost a month. मोदी जी, वहां जाके इतना घूमा, चक्कर से आ गए, घुन्नी पड़ गई, मैं बैठ गया नीचे। Seeing how people connected. मैंने भारत में देख जाके ऐसे एक दूसरे चिपके पड़े, देने से कोई अखरता ही ना हुआ है, सारे कनेक्टेड हो रहे हैं वहाँ। Having the opportunity to, if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me. एयरफोर्स ना जाने रीइंफोर्स के, इसको छोड़ दो। Over the last 10 years as we built Facebook. पिछले 10 सालों में इतनी मेहनत करी, मैं था, मेरे भैया थे, जो मंगू आगे बाद खटके लगाए फेसबुक के हेडक्वार्टर में, बल्ब जल रहे हैं, इतने मुश्किल से आए हमारे फेसबुक फॉलोअर। अब बढ़िया हो रहा, अब तो हम सही चल रहे हैं, ताली बज रही हिंदी में। So we have the first question from the thread. पहला सवाल दाबू में हमारी दोस्त की तरफ से आ रहा है। We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. इतनी मारामारी हुई, धनी से 40,000 सवाल आ गए या टाउन हॉल के चक्कर में। So that's pretty incredible engagement. सगाई की बात करके हिंदी में हंस रहा है, हा हा हा। So and several people have flown in today to ask their questions. कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्लाइट लेके आए सवाल पूछने को, बुलाए ना जब भी आए कुछ। But before we call them up, I actually am going to start with one for you. वहाँ को रिश्तेदार थोड़ी हैं, बाद पूछें, पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. जे तुमने पहले शुरू में ही दाब लिए ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर पे पहले आ गए। Now there are still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. मोदी जी, जब फेसबुक को नुकसान हो रहा, मेरे कलेजे से बैठ गया। मैंने देखो आरजे नवेद का फेसबुक पे काफी पेज लाइक कर रहे हैं लोग। मैं अपने फेसबुक की तरफ से कहना चाहूँ, या पेज को लाइक करते रहो ताकि हमारी कंपनी चलती रहे फेसबुक। Thank you, Prime Minister Modi. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मेरे अम्मा अब्बा थक गए, मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा, अभी आ रहा हूँ। हिंदी में तालियां, हिंदी में उल्लास। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं करूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। हाँ, देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए। आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए, पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर।
अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है अंदाजन बताइए। सर अंदाजा का नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं सर, सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं हम दिल्ली वाले हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम। सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो, आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है, अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो, मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम, यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी। ना तो फिर भी ये सॉरी क्यों है, पहले तो मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं, हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। नमस्कार, आज हम अपने किसान भाइयों को गन्ने की खेती के बारे में बताएंगे कि गन्ने की खेती में अगर कीड़ा लग जाता है तो गन्ने को किस तरह मार देना चाहिए। ये करा है कभी हमने? जो काम करते हैं वही करते हैं। मुर्गा बनाएंगे किसी का, है जॉब चाहिए इन भाई सबको। हेलो, could I speak to Raghav please? Who is this? Raghav, I am Anil. I am calling from ranimals.com। हमारा एक वेबसाइट है, हमारी एक मैगजीन है जो हम एनिमल्स के आसपास ही काम करते हैं। आई कम टू नो, मुझे किसी ने बताया कि आप एनिमल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लिया जाए। How are you doing today? I'm good. Okay, Raghav, I want to ask you something. मेरे को ये बताएं कि जानवरों के बारे में, क्योंकि हम जिसको भी लेंगे उसको जानवरों की नॉलेज होनी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आप भी मानते हैं। कितनी नॉलेज रखते हैं आप जानवरों के बारे में, कितना जानते हैं, कितना मजा आता है? I've been interested in wildlife photography and wildlife since my childhood. I used to visit the zoos several times with my parents. That's great. And during my college days. No, राघव देखिए, जू जाने से, सिर्फ जू जाने से मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि जानवरों का हार्डकोर नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, you know. No sir, I know about animals. That's what I'm telling you. I have visited wildlife sanctuaries. I have gone to Jim Corbett, sir. As I was telling you, I have also spend my time with animals and have observed. But Raghav, tell me one thing. आपने कोई ऐसा काम किया है स्पेशली जानवरों को लेके, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपकी नॉलेज है? कुछ काम ऐसा मेरे को आप बताइए। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था हिप्पोपोटामस पर। हिप्पोपोटामस पे आर्टिकल लिख दिया आपने? क्यों, आपको पेपर नहीं मिला? जब आप लिख रहे थे उसको चुभा नहीं था, गुदगुदी नहीं हो रही थी जो उस पे लिख दिया आपने? क्यों? एक्चुअली हिप्पोपोटामस के ऊपर नहीं लिखा था, उसके बारे में लिखा था कि वो रात को सर ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं और वो रात में खाना ज्यादा पसंद करते हैं मॉर्निंग के। ओके राघव, बट टेल मी, ये तो बड़े बड़े जानवर आपने मेरे को बता दिए, बट यू नो व्हाट, हम छोटे छोटे जानवर भूल जाते हैं। लाइक मुर्गी अंडा देती है, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करता। बकरी है, अगेन ज्यादा बड़ी नहीं है, बकरी दूध देती है, राइट? ओके, I am telling you, this is very good package for you. This is very good opportunity, career for you. I want to ask you something. अगर आप जानवरों का बोल ही रहे हो, मेरे को आप बताओ, बकरी मैंने जिक्र किया, बकरी क्या देती है? दूध देती है सर। ग्रेट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मुर्गी अंडा देती है, ये मैंने बता ही दिया। अंडा कौन नहीं देता? बकरी। राइट, ये भी सही बताया है। अब मेरे को आप ये बताओ कि ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? ये बताओ आप। Sir, give me some time. I'll just think and I'll give you the answer right away. Raghav, come on, I have so many candidates. मैं आपको इतना टाइम। Okay, take your time. आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? Come on, tell me. अंडा, ostrich. I'm so sorry, Raghav. Good luck for your career. I can't take you. मैं आपको नहीं ले सकता, please. Okay, I'll tell you. मैंने आपसे पूछा मुर्गी अंडा देती है, बकरी दूध देती है। मैंने आपसे पूछा ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? सो सिंपल राघव। दुकान वाले भैया हमारे यार, कम ऑन, सब देते हैं। मैं कितनी बार लेके आया हूँ, मैंने कहा दूध दे दो, वो दे देते हैं। मैं कहा अंडा दे दो, दे देते हैं। सो सिंपल यार, कम ऑन। फिर आप सर आप समझ नहीं मेरी बात। मुर्गी
मुर्गी तो अंडा देती है। तो दुकानदार नहीं देता? वो देता है पर वो दूसरे तरीके से देता है। वो कैसे देता है? आप चाहते हो आप वो मुर्गी के तरीके से दे? नहीं सर, मेरा ये वो तो शुक्र है आप दूध पे नहीं पहुंचे यार, कमाल है। ओके राघव बहुत हो गया, परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ राघव, और आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। मुझे पता चला था कि तुम इस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो और मुझे लगा कि तुम्हारा मुर्गा बनाना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर राघव से सूट करती हुई कोई नौकरी आपकी नजर में हो तो इस वेबसाइट पे मुझे मैसेज लिखिएगा। थैंक यू सो मच राघव, मुर्गा बन गया, नवेद बोल रहा हूँ। बाय बाय। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? ठीक है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। अगर मैं आपको दो चीजें समझाऊं, मान के चलें कि आपको इंटरनेट और अपनी गर्लफ्रेंड में से एक चीज चूज करनी हो, तो सबसे पहले कौन सी मूवी डाउनलोड करेंगे? ऑप्शन नहीं है ना। रेडियो जॉकी का काम सिर्फ मुर्गा बनाना नहीं होता, हम म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। कंपोज, ये मुर्गा सुनो और खुद जान जाओ। हेलो जी, नंबर मिलाओ जी इनको। Hello. Hi Kajal, I am Ronnie. I am calling from Light Bright Communication and Sound System. Kajal. Yes. काजल, भैया जी से आपकी बात हुई होगी। भैया जी एक्चुअली गए हुए हैं लॉस एंजलिस, एक डीजे का उनका कंपटीशन है। आपके एक बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और आप म्यूजिक कंपोज कराना चाहती थी। यू वांट टू विश हिम लाइक दैट कि क्लब में कहीं म्यूजिक चले, राइट? भैया जी तो गए हुए हैं अभी। Oh, hi Ronnie, how are you? I am good, बट भैया जी है नहीं। बर्थडे कब है मुझे बताएंगे? My boyfriend's birthday is coming and I told. I know. I'm aware of the he was supposed to compose the music. That's why I call you up. मैंने इसीलिए कॉल किया है काजल, हमने म्यूजिक कंपोज किया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ काजल, मेरे को बताएं बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? It will be in Kia. That's great, बहुत अच्छी जगह है। ओके काजल, हम क्या करते हैं, एक तो हम कॉपी नहीं करते, हम ओरिजिनली कॉम्पोजिशन करते हैं, अपना ओरिजिनल कंपोज करके। मैंने जो कंपोज किया है, भैया जी ने मेरे को बताया था काजल का बॉयफ्रेंड है तो इस तरह कंपोज करियो। मैंने कंपोज किया है, कई तरीके से हमने कॉम्पोजिशन की है, तो आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से बर्थडे विश कर सकते हैं। लाइक ओके, आई विल टेल यू। रॉनी, ट्रैक्स उठा के ला जो हमने बनाए हैं काजल के बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए। ओके काजल, मैं आपको एक एक करके जो मैंने कंपोज किया है आपके बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि कहीं से कॉपी नहीं है, मैं चाहता हूं ओरिजिनल मिले उसको, जो कुछ सुनने को मिला है। एंड ट्रस्ट मी, ही विल बी हैप्पी, राइट? सो मैं आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, राइट? लेट्स से जैसी प्रेम आपको बॉयफ्रेंड किया में क्लब में एंटर होता है, विश हिम लाइक दिस, ट्रस्ट मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। काजल, हेलो, वेयर आर यू? सबसे अच्छा तो ये कि हमने कॉपी नहीं किया है। आपको पसंद आया? रॉनी, आपने कुछ और कंपोज किया? या मैंने बहुत कुछ कंपोज किया है। दूसरा सुनिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, घर में दो बर्थडे एक साथ आ जाते हैं, राइट? कभी खानदान में आ जाते हैं, कभी ये भी होता है कि क्लब में किसी और का बर्थडे होता है, प्रेम के अलावा, आपके बॉयफ्रेंड के अलावा। अगर ऐसा हो जाता है, we will play this one and this will rock, trust me. Listen to this. हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या बर्थडे करना होगा? हाँ, हैप्पी बर्थडे, एक और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करके हैप्पी बर्थडे। सो काजल, एक तो ये मैंने किया है। लेट्स से आपके बॉयफ्रेंड प्रेम के दादाजी भी विश करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से मैं ये प्ले कर सकता हूँ। Listen to this. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. रॉनी, कुछ और है तो बताइए। बिल्कुल है, इसके बिना तो पार्टी पूरी नहीं होती। Listen to this. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. Navina, happy birthday to you. So happy birthday, oh, so happy birthday. ओके काजल, मेरे को कभी कभी क्या लगता है, मैंने सुना था कि प्रेम आपको बॉयफ्रेंड जो है उसके पापा पार्टी के अगेंस्ट है, वो पार्टी मनाने नहीं देते। तो पापा अगर पार्टी के खिलाफ है, हम पापा की तरफ से डेडिकेट कर सकते हैं दिस वन। Listen to this. Oh, I this happy birthday to
this happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Why this happy birthday to you? Why this happy birthday? Why this happy birthday to you? Why this happy birthday? Why this happy birthday to you? काजल, अब थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गई हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गाने कंपोज कराए हैं, बर्थडे विश करना चाहती हैं, लेकिन ये भी बुरे नहीं है। काजल, आई एम नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची, और मुर्गा बन गया आपका। बर्थडे मनाएंगे आप? कोई नई बात बताइए, मुझे लोग अक्सर क्रेजी कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव फन। हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार, रोहित तो नहीं बात कर रहा। कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से। मैं रोहित। अच्छा। बात कर सकता है? भाई अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का। खाना वाना हो गया? नहीं, अभी करूँगा। मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा। 1 घंटा पहले खाया मैंने। हाँ, तो रात का सीन ऑन है ना? नहीं भाई, रात का कोई सीन ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है। हंसी आ रही है? नहीं भाई, हंसी नहीं आ रही है। मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है रोहित को। फोन रख रहा है? नहीं भाई, नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ, रोहित फोन रख रहा है। बाय। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बता रहा हूँ। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है। ठीक है। सेल्स का PPT बनाना है इस महीने का मुझे। तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये PPT मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे PPT बना रहे हैं, ठीक है? सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं HR से बोल रहा हूँ ना। आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं PPT कैसे बना सकता हूँ सेल्स का? मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल PPT बनाना है आपको। सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा? मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ, और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा? एक 17 साल का बच्चा जिसपे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है? राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं। एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है? ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ, मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाय सजना, फिर ले आया दिल मजबूर
क्या कीजे रात ना आया रहना दूर क्या कीजे दिल कह रहा फिर से मुकम्मल ले आओ ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ, मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका समझने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। हेलो राजेश, जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ भैया। एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं, तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5 मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ। तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके? सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके? सुन ले 1 मिनट रुकिए, एक कॉपी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे फिर से बोलिए। हाँ, बैटरी के साथ 1 बल्ब हाँ। 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है हाँ। 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं, मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात करो। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं। तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? उसने तुम्हारा नंबर दिया था, मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया है। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है, बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। हेलो। इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं प्रभात जी बोल रहे हैं? हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्र फार्म परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊँ आपको क्या हुआ? आपने आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा, ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए, नहीं मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता, क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं इतना बहुत। आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा, तो कह रहे कि तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। फोटो के चक्कर मैंने हल्का हाथ उठाया तो झुन्नी बन गई, फिर मैं क्या बताऊं। झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो?
ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, वाइफ आ गई? बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं, आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे। स्लो गानों में भी आपने इतना तेज तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ियां आपने मार मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहली मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं, एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ, ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने कि कैसे डांस किया था। अरे चलो डांस तक तो ठीक है, उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी। ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी जी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? अरे छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी तैस हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, धूमचुक नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना। मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस आसिम, हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सॉल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। ओह हाय सर, हाय। हाउ यू? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा। बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए, अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे। बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, राइट? गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी, सुनील एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है।
मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। जरा छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना। अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। हेलो कुमार जी। हाँ जी कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको? हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। अरे कल मेरी वाइफ से बात हुई थी, तो मैं तो था नहीं, तो सर मैं हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना आप, मतलब 4:30 बजे तक वही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया, मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि पड़ोस में मैं गई, कड़ी पत्ता मांगा, तो लोग काफी सपोर्टिव है। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता। देखिए मेरा मानना ये है, वैसे तो मैं आऊंगा किस दिन रात बाद में, कि पड़ोसी देखिए आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर, आप मानते हैं? बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए, रिश्तेदार तो बाद में हम सोचते हैं, पहले पड़ोसी को बोल देते हैं भाई हमें ये दो। एग्जांपल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई, रिश्तेदार के पास कहाँ भाई, अब मान लो रिश्तेदार चलता है भाई, पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना। अब भगवान का करम है, आप हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी, कड़ी पत्ता, दूध, पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, याद करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई? कॉन्डम पड़ा हुआ है? पड़ा है कोई कॉन्डम? कुमार जी मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है इनकी। हेलो, पानी 4:30 तक आता है? 4:30 सवा, कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना, किस दिन समय निकाल के चाय पीते हैं साथ में। हाँ सर बिल्कुल बैठेंगे। वो प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था। प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से, प्लम्बर का नंबर दे देगी यार। यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार। पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या चीज है ना। नहीं सर बिल्कुल, मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो अरे प्लीज, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए। बस देखो, अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ। अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो, ये अच्छा पड़ोसी नहीं। ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है जब दूसरा पड़ोसी कहे भाई कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके। टाइम नहीं लगाना चाहिए, शर्म किस बात की है। मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं ना, तो आपको कॉन्डम भी नहीं आनी चाहिए। बस यही है, समझ गए। अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना, उनको देव के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो कमल। हाँ कौन? कमल आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल, मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है, तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है। सारा अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना, तो अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है, तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा तो पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ पे उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं। वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना,
हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार लिया मेरी, पता है मेरे को। पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स से तो पास हो रही है ये। उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ, अपनी बहन को बोल देना, जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी, उल्लू के पास थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते। देखो लग गई ना अंकल, उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन? कौन साले, भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना कौन है? तो बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं, और तृप्ति का नंबर है। हेलो। हाय, पहचाना? हेलो। हेलो, पहचाना? हाँ हाँ, कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं मतलब याद पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी से तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं मतलब अब ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो। अरे यार कुछ टाइम तो बताने का, मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे, ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहे। ओके, अदिति बोल रही है, अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार अदिति यार मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत बेइज्जती है मेरी। नहीं अरे यार हर बात पे फोन रख रही हूँ, बात तो करो। नहीं मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं? ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? समझ गया यार, तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना? अभी इससे पहले किया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले। हेलो। पहचाना? ये होता है। बता दो सबको क्या क्या हो रहा है। बाय। फोन मत उठाइए, अब उठा लिए, लाल वाला बटन दबाना। ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहे हैं। काटना मत फोन। अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है, तो नवेद बोल रहा हूँ। कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, फट जाएगा। क्या कर रहे हो? अरे नहीं फट रहा। हेलो, फोन तो काटो। 4 बटन दबाओगे तो फट जाएगा ना वो। डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। फट जाएगा। कम में डाल दो। पानी डाल इस पे। ना पानी नहीं, पानी नहीं। अरे हेलो। हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम
फोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get like the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर इधर आइए ना, बात कर रहे हैं। हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी। सर वो इसलिए दबा रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब 2 दबी गया है, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया। मैंने 1 नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना। मैंने 1 नंबर दबाया तो था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, हाँ जी, क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है। तो समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने 1 क्यों दबाया? 1 हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको, आपने इसको। मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो। मैं 5 दबा रहा हूँ, 5 दबा दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर। यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके, पूछ तो लिया। पैसे कट गए सारे, मेरे फोन के पैसे काट लिए। काट दिया आपने, दबाया ना वो 5। कली बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने। तुम्हें पैसे काट ले, या बटन दबा रहा हूँ, वहाँ पैसे काट रहे। बहुत खून पसीने कमाई से वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो तो पैसे काटे हो, पैसे डलवा दो इसमें वापस। मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। पैसे कटे से बहुत वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे। हेलो, हाँ सर, हाँ क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। एक और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। सर कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? Yes, speaking. All right. Sir, hi, I am Atin। और सर मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेम्बर विशाल। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में? हाँ जी, अवेलेबल है। आप के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर्स सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे। मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे। भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें। सारे सोचने लगे। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया।
मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सबने इतनी तारीफ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार, मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है। मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे, HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बना के ना मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर आपके पास आना है, मेरे को बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझूं मैं? अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच। हेलो, इज दैट मिस्टर गगन? जी बोल रहा हूँ। मिस्टर गगन, आई एम ललित, आई एम आयुष्मान मैनेजर। Oh, hi Lalit. Hi, how are you? I'm good. I'm good. अब आप मेरी बात सुनो। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कॉन्टेस्ट चल रहा था आयुष्मान से बात करने का, वो जीत गए हैं आप। माय गॉड, ये देखो खुशियाँ देखो आप। अरे सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड यू नो अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है। सो अगली आवाज जो है वो आयुष्मान की होगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, राइट? थैंक यू सो मच। ओके, मैं आयुष्मान को देता हूँ। आयुष्मान, आपके फैन। कॉफी कॉफी लाना। Hi, is this Gagan? Hi Ayushman. Hi Gagan, so glad. I'm so glad. Congratulations. Thank you so Ayushman. I'm a big fan, Ayushman. Thank you so much. Thanks for the admiration. आपका मतलब मैं क्या बोलूँ, I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका, आप मुझसे बात कर रहे हो। आपका यकीन नहीं हो रहा यार, आयुष्मान खुराना से बात। That's fine. वो तो यार लिसन, वो ठीक है यार। आजकल तो मतलब रेडियो के माध्यम से या फिर वैसे भी हम बात करते रहते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा एक अलग इंसिडेंट हुआ आपकी फैमिली में, विच इंस्पायर्ड अस पर्सनली। मुझे अमित शर्मा को, कोई जंगली फिल्म्स को इंस्पायर किया बधाइयों फिल्म बनाने के लिए। सर मेरी फैमिली में इंसिडेंट? या योर मॉम, उनसे हम मिले इनफैक्ट पिछले साल मैं आई एम सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए एक सरप्राइज था। आपने जब पार्टिसिपेट किया था, हम आपकी मॉम से मिले थे, उन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई आपकी फैमिली की, एंड यू नो खुशखबरी की, एंड यू नो सारी चीजें। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव इन योर 40s, late 40s and 50s, एंड आई एम ग्लैड योर पेरेंट्स वो थोड़े प्रोग्रेसिव हैं एंड दे टुक दिस स्टेप। योर मॉम बिकेम प्रेग्नेंट, और उसके बाद एंड आई एम ग्लैड दे आर कीपिंग द बेबी। मतलब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, तो ऐसे हैरत कह रहे हो जैसे आपके पापा को कहा हमने प्रेग्नेंट हो गए। नहीं सर, मेरी मम्मी। ललित स्टॉप इट यार प्लीज। ललित बीच में मत बोलो यार, मैं गगन से बात कर रहा हूँ। तो गगन देखो ऐसा है, जो तुम्हारे मम्मी का बच्चा होगा वो तुम्हारे ऑलमोस्ट बच्चे की तरह होगा, यू नो योर सिबलिंग, एंड तुम उसका ख्याल रखोगे, तो ये प्रिपेयर करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए। लेकिन मेरी मम्मी प्रेग्नेंट देखिए हो सकता है। हैंग ऑन ललित, तुम बताया नहीं इनको? नहीं, मैंने आयुष्मान जी, मैंने इनको पता नहीं क्या, इसलिए नहीं बताया था, इनके लिए भी कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना। इनकी मॉम ने भी मना किया था। क्या बात करते हो, बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में? आई एम सो सॉरी, ये माय फॉल्ट। अच्छा भूल जाओ, कुछ भी जो हुआ है भूल जाओ। नहीं सर, जो हुआ है भूल जाओ। आप आयुष्मान से बात कर रहे हो ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप उसको बोलो। बट गगन मेरी बात सुनो, ओके नाउ यू नो अबाउट इट, टेक इट पॉजिटिवली। इनफैक्ट वॉच अ फिल्म बताइए, उसमें क्या होगा, तुम जब फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा how to deal with the situation. So just best of luck, God bless you. Just hug your mother from my side. मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना, पापा को प्यार देना, and just be happy, okay? Right. अब समझ में आया ये घर वाले से मिला क्यों चाहते हैं। नहीं, उसको आप देखिए, उसको छोड़ दीजिए। आयुष्मान, लिसन गगन, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुष्मान से बात हो गई, घर में खुशी है, बधाई हो। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितनी आसानी से, कितने शानदार तरीके से आयुष्मान ने आपका मुर्गा बनाया है। हाँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आयुष्मान मिर्ची से।
यार I'm doubting my father now. Doubting you should be proud of your father यार. हाँ. विकी डोनर तो तुम्हारे पापा है यार. ये बात सही कही है भाई, असली विकी डोनर है तुम्हारे पापा भाई. अगर होता है ऐसे तो बेसिकली. और भाई गॉड ब्लेस यू, अपनी मॉम को फोन करना और जैसी बात करनी हो कर लेना. और बधाई हो, एक बार देख लेना कि कभी जिंदगी में किसी की मॉम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो सोच समझकर खुशी मनाना और सबसे कहना बधाई हो. थैंक यू गगन, गॉड ब्लेस यू, आयुष्मान भव. हेलो विक्रांत जी. हाँ जी बोल रहा हूँ. विक्रांत जी का मोटर से बोल रहा हूँ. आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी बोलिए. हाँ सर, इसलिए फोन किया. आपको लकी हो सर, आप अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको. मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बहनों है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए. सर उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो. तो आप आ जाना, ठीक है? मैं इनको बोल देता हूँ. क्या होता है, आपको पूछना चाहिए था ना. सर आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, एक हफ्ता पहले दे रहे हैं. नहीं, गाड़ी मिल रही है तो क्या ऐसा थोड़ी कर रहे हो आप. आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना. सर देखिए, एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं. भाई तू कुछ पागल हो गया क्या भाई? पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए. उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो. भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम. मैंने करवा दिया ये, मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है, डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के. भाई तूने भांग खा ली क्या? डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए. तुम मुझसे पूछेगा तो नहीं. मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो, क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए. नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते. अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता. मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को. ये देखो, छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप. कार के लिए कलर भी पूछो आपसे, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल भी चाहिए. सरकार जब बन रही है तो घर पे बैठे रहो. कौन बोल रहे हो तुम? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे पता चला आप पिछले 10 साल से वोट नहीं करते. अब मुझे मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई भी वजह हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अभी. कोई भी वजह हो. और मुझे ये भी पता चला कि आपने गाड़ी बुक कर रखी है. आप एक कार लेने में इतनी चीजें पूछ रहे हैं, और जायज बात है, क्योंकि कार ले रहे हैं तो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, कलर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल ये भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए. पूरी सरकार बन रही है और उसमें आपकी मर्जी नहीं है. डीलर तो आपसे सिर्फ एक हफ्ता पहले पूछ रहा था कि कौन सा कलर चाहिए. सरकार बनाने के लिए 5 साल तक पूछते रहते हैं कि अगली बार आप ध्यान रखना, वोट करना. तो आप इतने नहीं चिल्लाए थे. या विक्रांत, आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यार ये गलत है. आप बहुत नुकसान कर रहे हैं वोट ना करके, इस शहर का भी और अपना भी. विक्रांत जरा सोचिए, आपकी कार जो है, जो 4 पहियों पे चलेगी, उसमें आप इतनी चीजें देख रहे हैं. ये जो सरकार चलेगी ना, इसके पहिए भी आप और मैं ही हैं, और ये हमें अपने तरीके से चलानी है. एक्चुअली नावेद भाई, प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ काम आ जाता है, छुट्टी होती है उस दिन. तो विक्रांत, आप ये बताएंगे कि कोई ना कोई काम जब क्यों नहीं आया जब आप कार ले रहे थे? और आई एम श्योर जब आप कार लेने गए हुए होंगे डीलर के पास, तो भी इतने ही काम आए होंगे आपकी जिंदगी में. बल्कि डीलर के पास जाके कार चूज करना, कार को लेना, वहां पे चेक देना, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, 4 घंटे लग गए होंगे. घर से पोलिंग बूथ तक, कार छोड़ के सरकार बनाने तक आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, अगर आप लंबी लाइन में भी लगेंगे तो. विक्रांत, आपको बुरा लग रहा था ना कि आपके हिसाब से अगर कार नहीं है. विक्रांत, ये सोचा करिए कि आपके हिसाब से अगर सरकार नहीं तो फिर 5 साल तक बुरा लगेगा. आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी समझ में आती हैं. बल्कि आप वोट करिए और लोगों से कहिए, जो लोग नहीं करते, कि वोट करिए. एक ही चीज है हमारे पास जिसमें 100% मर्जी हमारी चलती है, और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी के अलावा. वोट डालिएगा. 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है. नावेद भाई, आपसे मिलना भी था मुझे. जरूर मिलिए. 9 तारीख को ही मिलिए, लेकिन नीले निशान के साथ. अगर ये नीला निशान नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा आपसे. विक्रांत, आई एम सॉरी एंड आई लव यू भाई. थैंक यू सो मच. लव यू टू नावेद भाई. बाय बाय बाय.